हैं प्रोग्राम पुकार और आपके साथ मैं हूं अनीला असलम। हमारे मुल्क में आए रोज़ गैरत के नाम पर नाम निहाद कत्ल होते हैं। ये कत्ल रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन अफसोस आज तक इनको हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं किया जा सका। ये मामलात पाकिस्तानी पार्लियामेंट से लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट तक डिस्कस हुए। कहीं कंदील बलोच सामने आई तो कहीं कोई अदाकारा सामने आई और कहीं किसी दही इलाके की मासूम कली को मसल दिया गया। कहीं हंसता खेलता घर उजाड़ा गया, कहीं किसी माँ की गोद उजाड़ी गई, कहीं मासूम बच्चे अपने वालिदैन से अलग हो गए। सवाल ये उठता है कि हम बहुत आसानी से अपने घर की किसी लड़की को, अपनी खातून को, बीवी को, बहन को मार के कहते हैं कि गैरत के नाम पे मार। इस्लाम में इसकी इजाज़त कहाँ है? ये तो आलिम दीन भी फतवे जारी करते रहे, इस पर डिस्कस करते रहे, बहस करते रहे, लेकिन हम इसको जड़ से नहीं उखाड़ कर फेंक सके। आज भी हम गुजरात में मौजूद हैं, जहाँ पर एक ही ख़ानदान के 4 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। वजह सिर्फ शक व शुबा या शायद कोई और रीज़न भी सामने आ सकी। इस वक्त हमारे साथ मुदई फैमिली मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि इनके अपने ही घर के 2 सपूतों ने इनके घर की 3 ख्वातीन और 1 मर्द को मौत के घाट उतारा। रीजंस क्या थी, क्यों मारा गया? सिर्फ नाम निहाद गैरत वजह थी या कोई और तनाज़ था? इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जहांगीर है। जहांगीर। जहांगीर, 4 लोग आपके घर के इस दुनिया से जा चुके हैं और मारने वाला कोई गैर नहीं, आप लोगों के अपने हैं। जी बिल्कुल। क्या रीजन थे? को पैसों को तनाजा था। पैसों का? जी। किसने मारा, किस किस को मारा, पहले तो ये बताइएगा। शायद इकबाल है उसका नाम एक का। क्या लगते हैं वो आपको? वो मेरा साला भी है और मेरा खालाजाद भाई भी है। अच्छा। दूसरा जनफर इकबाल है। अच्छा। वो भी मेरा साला भी है और खालाजाद भाई। तो जिनको मारा वो उनकी क्या लगती थी और आपकी क्या लगती थी? वो उनकी एक भाभी लगती थी और एक खाला लगती थी, एक कजन था खाला का बेटा, वो मेरा भाई था परवेज इकबाल। अच्छा जी। एक शमीम है, वो मेरी खालाजाद बहन भी है और मेरी साली भी है। पैसों का तनाज़ क्या था? वो पहले पैसे मुझसे भी मांग रहे थे कि 30,000 रुपया दो। मैंने तो दिए नहीं है। तो मेरा दूसरा जो है ना बहनोई, उसने 10,000 उसने 10,000 दिया था, 30,000 उससे भी मांगा था। वो 10,000 दिया था उसने, लेकिन पता ही नहीं चला किसी को कि ये क्या मसला बना है। ये तो अब पता चला है ना कि पैसों का मामला था। तो 30,000 के पीछे आपके घर के 4 लोगों को मार? जी बिल्कुल। आप उस दिन घर में मौजूद थे? जी मैं घर में मौजूद। आपके सामने फायरिंग हुई? जी मैं वो छत पे खाना खा रहा था। फायर की आवाज सुनी? कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। आप लोगों का जैसे आप बता रहे हैं घरेलू मसला था, पैसों का मामला था, तो आपसे तो मजीद इस हवाले से मैं पूछती हूँ, लेकिन चूंकि ख्वातीन घर में रहती हैं, वालदा हैं, यकीनन वो घर में होंगी। आंटी जी क्या नाम है आपका? सुरैया। उस दिन आप घर में मौजूद थी जब ये झगड़ा हुआ? क्या देखा आपने? देखा अंदर बड़े ने। अच्छा। हमारे ने बोलना। अच्छा। चुप करके। अच्छा। बोले नहीं, गाल नहीं कड्डी, कुछ नहीं किया। सारे इकट्ठे बैठे हुए थे आप लोग? 2 सामने अंदर सन ते शमीम नु मैं जफ्फा मार लिया। शमीम कौन, आपकी बेटी? मेरी बेटी। अच्छा। नू मेरी ये तो कोठे चढ़ी गई थी, उन्होंने उसे मारी गोली थले से बैठी। अच्छा। गोलियां तो उसे मार के। कहाँ गोलियां लगी थी? गोलियां लगियां सामने बहुत है। अच्छा। मैं 3 जफ्फा मारा, मेरे को खो के तो निकाल दो। अच्छा, यानी कि पहले आपने अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था, इन्होंने आपसे छीनी है बेटी? जी हाँ। फिर नीचे उसको लटा के फायर मारे हैं? जी हाँ। तो ये आपके बेटे हैं जिन्होंने मारा है? जी हाँ, मेरे बेटे। यानी कि अपनी सगी बहन को मारा है? सगी बहन। तो क्या वजह नारे थी? पर जाए। पैसों का ऐसा क्या मसला? पैसा और कोई गल और जो ये खातून को मारा है, जो बूढ़ी खातून थी, वो कौन थी? वो खाला थी। यानी कि आपकी बहन, सगी बहन थी आप? जी। तो खाला को क्यों मारा पैसों के पीछे? अल्लाह जाने उन्हें क्यों मारा। मैंने पिछली गल का तो मैंने पता ही कोई नहीं क्यों मारा, क्यों नहीं मारा। मैंने देना पता लगा मार कहने आके, तो मैं कोई खाई रही। आप तो माँ है, बेटी को सामने तड़पते देखा? तड़पदा देखा, फिर तरले लग्या भैन नूं ते फिर भणेवे नूं ते भणेवी नूं ते धी नूं ते फिर उत्थे गश खांदी रही। इतनी लाशें सामने गिर गई अपनों की। मेरा कोई हाल नहीं रहा। तरले लगी रही। मैं मैंने को रहो, अल्लाह वास्ते मैंने रहो। मैंने आपको कुछ नहीं कहा इन्होंने? नहीं, मैंने कुछ नहीं। मैं कहा मैंने मार दो, मैंने कोई छड्या जे। अंदर ना पे मार चाहिए।
माफ कर देंगी? बेटे हैं आपके? नहीं, नहीं माफ करना, माफ नहीं करना। चाहती क्या हैं आप? चाहनी है इन्हों सख्त सजा मिले, सख्त मिले सजा। सख्त मतलब? सख्त किस तरह की? जिस तरह होए ने इस तरह इन्हों भी होवे इन्हां नाल। जैसे इन्होंने मारा है जी इसी तरह उनके साथ? जी। दिल बड़ा दुखाया ने, उन्हें इन्हां दा भी दिल दुख जा चला गया। मेरी खीर खराब की ने हुण, तो मेरी अगे ही हो गई कि इन्हां हो जा जिंदगी हो जा। सही। वसदी रसदी एडे बच्चे छड़ के मेरी धी मर गई है, मेरी भनेवी मर गई है, मेरी नूह नाले, तो मैं इन्हां की करा। नाज़रीन, ये तो वालदा हैं, जाहिर है गम इनके अंदर बहुत ज्यादा है। बहन मौजूद है यहाँ पर मकतूला की, उनसे बात करते हैं कि असल माजरा क्या था। क्या बहन ने कभी कोई बात बहन से डिस्कस की? क्या रीजन थी? बहन ने कभी कोई बात की? कोई बात नहीं की मुझसे कभी, किसी किस्म की कोई बात है ही नहीं। भाइयों से पूछा नहीं कि क्या किया? भाइयों को मैंने देखा ही नहीं देखा। आपके भाई क्या पहले भी घर में लड़ाई झगड़ा करते थे, वसीले थे? नहीं, इस तरह के तो नहीं। पता नहीं इतना हौसला उन्होंने कहाँ से आ गया। आप समझती हैं पैसों का मामला था जरा? हाँ जी, इससे ज्यादा कोई और बात नहीं? कोई बात नहीं। कितने पैसे थे? 30। बस 30,000 की बात? 30,000 की खातिर अपने घर के 4 लोग मार दिए, सगी बहन मार दी, मासूम बच्चे ना देखे उसके, भाभी की जिंदगी गुल कर दी, भाई का घर ना देखा, खाला का, फिर कजन, सब। इन्होंने बहन आपकी दुनिया से चली गई, भाई आपके जेल में आ गए। बहुत ही इन्होंने गलत किया। छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, रात को जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहाँ वहाँ सो जाते हैं। भाभी के और कितने अपनी बच्चे मामा थे? को याद करते हैं, हमारी मामा ने ये बोला है, ये बोला है, ये करती थी हमारी मामा हमारे लिए। छोटी बहन थी आपकी? बड़ी। बड़ी थी, तो बड़ी बहनें तो माँ की जगह पे होती है। हिम्मत बांधे, बेहतर होगा जो भी होगा। कानून है, इंसाफ अभी भी है हमारे मुल्क में। आप भाई हैं, क्या समझते हैं बाहर का भी कोई इन्वॉल्व हो सकता है? नहीं, कोई नहीं। कोई किसी ने भड़काया हो, किसी रिश्तेदार की साजिश हो? इनका कोई पता ही नहीं चला ये इन्होंने कर क्या दिया है। क्या नशे की आदी थे ये लोग? नशा भी नहीं करते ये। तो फिर मतलब पैसे किस लिए चाहिए थे? पैसे ये नहीं, चिंची लेनी थी इन्होंने, अच्छा, इसलिए बोल रहे थे कि मुझे पैसे चाहिए। तो एग्जैक्टली पैसे मांगते किससे थे? वो चारों से मांगते थे? मुझसे मांगे थे और मेरा जो है ना बड़ा बहन हुई उससे मांगे थे, जिसकी बेगम को कत्ल किया। बाकी जो जो इनके हाथ लगा उसको मार दिया है। ये खुद बोल रहे हैं कि अगर और भी कोई हाथ लगता तो हम तो वालदा भी घर में थी, वालदा को तो कुछ नहीं कहा? वालदा को कुछ नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि फिर और ये तो गलत बयानी है ना, वालदा को नहीं मारा। ये तो नहीं समझते बिहाइंड कोई और रीजन है? कोई और रीजन नहीं है, हमें तो यही समझ आ रहा है, पता नहीं उनकी मर्जी, वो क्या बोल रहे हैं। क्या अपील करेंगे अब इनके लिए? क्या सजा हो? इनके लिए सजाए मौत होनी चाहिए। अगर माफी मांग लेते हैं तो? घर के लोग हैं आपके? कुछ भी नहीं, माफी की गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं। नाज़रीन, ये है वो फैमिली जिसने अपने घर में, अपने सामने, अपने ही हाथों से अपने प्यारों को दफनाया। क्या कसूर था उनका? शायद पैसों का तनाजा या रीजन कोई और भी थी। ये तो आगे चल के प्रोग्राम में हम हकाइक आपको दिखाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अहले इलाका से बात करेंगे, फिर बाद में पुलिस का भी रुख करेंगे, इन्वेस्टिगेशन क्या थी, मुल्जिमान से बात करने की कोशिश करेंगे। क्यों अपने ही सगे भाइयों ने गैरत के नाम पर, अगर वो कहते हैं तो 1, 2, 3, 4 कत्ल घर में क्यों कर दिए? पैसों का मामला था तो पैसे क्या चारों से चाहिए थे?
कर्ज में डूबे थे या नशे की लत थी या जुआ खेलना था, रीजंस क्या थे? एक ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त टिब्बी गोरियां के इलाके में मैं मौजूद हूँ। रहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, चूंकि घर के लोग थे, घर के लोग ही मुल्जिम हैं, घर के लोग ही मुद्दई हैं, तो मामला काफ़ी उलझा के फैमिली शायद हमें बता रही हो, कुछ हकाइक शायद और भी सामने आ सकते हो, इसलिए हमने सोचा कि अहले इलाका से पूछते हैं कि मामला था क्या यहाँ पर, ये किस तरह से कत्ल हुआ, क्या वाकई पैसों का तनाज़ा था या रीजंस कुछ और थे। तो अहले इलाका से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? रुखसार अहमद, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी हाँ जी। अच्छा, बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि यहाँ पर एक ही घर के 4 अफराद को कत्ल किया गया और किसी और ने नहीं, अपने ही घर के लोगों ने किया। तो क्या रीजंस थी, कैसी फैमिली थी, मारने वाले कैसे थे और जिनको कत्ल किया गया उन पे जो इल्जामात हैं वो क्या थे? नहीं, फैमिली जिनको कत्ल किया है वो बहुत अच्छे लोग थे। तो ये 2 लड़के थे जिन्होंने इनको कत्ल किया है। ये कोई इनका लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा नहीं था। इन्होंने पैसे मेरे ख्याल में मुतालबा किया था उनसे लेने का, इन्होंने पैसे नहीं दिए थे, उस बेस पर इन्होंने कत्ल किया है। ये कोई गैरत के नाम पे तो नहीं मारा? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी इनमें। तो इन्होंने बहुत ज्यादती की है, तो इनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सोहेल अहमद। सोहेल अहमद साहब, आप भी इस इलाके के रहने वाले इस हैं? इलाके के रहने भाई, अफसोसनाक वाकया पेश आ गया आपके इलाके में। ये फैमिली, ये लड़के दोनों इसी घर के बेटे थे, बहन को मार डाला, भाभी को मार डाला और साथ इसकी खाला को मार डाला, कजन्स को भी। रीजंस क्या थी? कोई गैरत का रीजन मसला? ये नहीं, गैरत का मसला नहीं है, ये पैसों का ही मसला है। क्या याश थे लड़के? याश ही है। क्या बहन और वो भाभी वगैरह रुकावट बनती थी बीच में? जाहिर है रुकावट होगी तो उनको खत्म किया है ना। जब उनको खत्म किया तो अभी तो उनको पता था कि किसी को पता नहीं चलेगा, तो इनका रास्ता साफ हो गया। तो इनको तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए वैसे। आप लोग थे उस दिन जब ये हुआ वाकया? नहीं, हम बाद में पहुंचे हैं। फैमिलीज ने बताया आपको? फैमिलीज में उधर अहले इलाका सारे इकट्ठे हो गए थे, उधर ही बातें भी हो रही थी। तो पुलिस को आप लोगों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी है सबने? पुलिस ने तो लिख लिया ना सारा सिस्टम। पुलिस तो उसी वक्त पहुंच गई थी मौके पे पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मिर्जा अकरम बेग। मिर्जा अकरम बेग साहब, अब क्या समझते हैं लड़के दोनों कैसे थे? किरदार अच्छे नहीं थे? नहीं थे। फीमेल जो घर में मौजूद थी उनका किरदार कैसा था? वो अच्छे। हाँ, वालदा थी घर में बूढ़ी। जी। तो जब ये वकुआ हुआ जी तो मोहल्ले में से आप लोगों में से किसी ने इतला दी थी? नहीं, मतलब इतला जैसे 15-20 मिनट पहुंच गए थे। 15-20 मिनट बाद? जी। तो उस वक्त क्या वो लोग दम तोड़ चुके थे? जी, दम तोड़ चुके सब लोग वहाँ पे? जी। तो मारा कैसे था, क्या देखा आपने वहाँ पे? बस लड़का खारन की बस ऐसे आना उन्होंने साफ मिले बस। अच्छा जी। जब आप आए तो वहाँ पर वो लाशें पड़ी हुई नशे पड़े थे और वहाँ पर उनकी वालदा जो थी वो बैन कर रही थी। जी। तो आप लोगों में से किसी ने पुलिस को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया जो देखा? नहीं, पुलिस अपने पहुंच गई। अच्छा, पहुंच गई थी। सही। तो ये भाग चुके थे वहाँ से? जी, भाग बाजी गिरफ्तारी हुई है। बाद में गिरफ्तारियां हुई इनकी। तो आम रूटीन में भी क्या दंगा फसाद करते थे मोहल्ले में? ज़ारू करते आप लोगों से कभी इनकी मुंह मारी हुई थी? नहीं, मार सकते। डायरेक्ट उठना बैठना नहीं था? नहीं, ऐसे पढ़ा बना बैठे नहीं करते पढ़ने में। क्यों? ऐसे पढ़ने में बंद नहीं है अभी। मोहल्लेदारी है फिर भी? जो भी है ऐसे मुँह नहीं लाया। कोई खास वजह इसकी? वैसे मुझे अच्छे नहीं है, ऐसे इस्लाम तो नहीं करे। सही। नाज़रीन, ये इलाका है और इन्होंने जिस तरह से गुफ्तगू की, ये लोग जितना जानते थे उस फैमिली के बारे में और सबने बार बार कहा कि मामला पैसों का ही था। अब पैसों के तनाज़े को घर में ही गैरत का नाम दे रहे हैं। कहाँ के गैरतमंद? क्यों मारा इन्होंने अपनी बहन को, भाभी को, अपने कज़न को, खाला को? इंसफाक मुल्ज़िमान से पूछते हैं, क्या रकम इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत रखती है, जिसकी बेस पे इन्होंने अपना हंसता खेलता घर उजाड़ दिया? नाज़रीन, मुल्ज़िमान ने ये सफाकियत क्यों ढाई, ये तो हम उनसे बात करेंगे। अहले इलाका से भी जब हमारी बात हुई तो वाक़यात जो सुनने में आए, जो हालात सुनने में आए, जो चीज़ें अभी तक सामने आई, उससे सोच भी नहीं सकता इंसान कि कोई अपने घर में ही इतनी सफाकियत ढा सकता है।
ان کی ذہنی اپروچ اس وقت ملزمان کی کیا ہے؟ کیونکہ ملزمان سے ہم بات کریں سے پہلے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ماہر نفسیات سے بات کر لیں تاکہ ان سے سوال جواب کرنے میں ہمیں بھی آسانی ہو جائے. ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر نفسیات. انہیں سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری ہے یا ملزمان کسی گھٹن کا شکار ہیں، یہ سب ہوا کیوں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. 4 لوگوں کو مار ڈالنا، گھر کے لوگوں کا ہی گھر پہ قیامت ڈھا دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ذہنی پسماندگی ہے یا اس کے پیچھے کوئی گھٹن تھی؟ ایک بھائی غیر شادی شدہ بھی ہے، اس کو کوئی مینٹلی طور پہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہا تھا. نفسیات کیا کہتی ہے اس پہ؟ دیکھیے، نفسیاتی طور پر یہ جو ہولناک واقعہ ابھی ہوا ہے گجرات میں، نفسیاتی طور پر یہ ہمارے کلچرل نارمز کا حصہ ہے. اچھا. یعنی یہ نارمل بات ہے ہماری سوسائٹی میں اس قسم کے حالات میں غیرت کے ایشوز ابھرنا، اور اس کے نتیجے میں آخر کار انسانوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. اس کے پیچھے سچویشن یہ ہوتی ہے، جو غیرت کا ایک تصور ہے ہمارے کلچر میں، اس میں بھائیوں کو جب باہر سے کوئی تانا وانا دیتے ہیں ان کی بہنوں کے بارے میں یا کوئی ایسے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو ان کو بہت ندامت کا سامنا ہوتا ہے، ان کو بہت زیادہ شیم کا سامنا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں تو وہ فیکٹس آپ بتا رہے ہیں نا جو غیرت کے نام پہ سچ مچ قتل ہوتے ہیں؟ میں یہ ان مرڈرس کی بات کر رہی ہوں یا ان شفافیت جو یہ گھروں میں ڈھائی جاتی ہے، ایسے ایشوز کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے بڑی آسانی سے اس لفظ کو غیرت کا نام دے دیا کہ ہم ظلم کرتے ہیں، گھر میں جبر کرتے ہیں، ریزن خواہ اس کے پیچھے کچھ بھی ہو، XYZ، پیسوں کا تنازع ہو، زمین کا تنازع ہو، کچھ بھی ہو، اور ہم غیرت کی چادر سے اس کو ڈھانپ دیتے ہیں. اچھا، میں ایکچولی اسے جسٹیفائی نہیں کر رہا، بلکہ اس کے پس منظر کو میں بیان کرتے ہوئے بلڈ اپ کر کے جب بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ واقعات کیوں ہوتے ہیں اس طرح کے. تو ایک جو کسی کو ٹارچر کیا جاتا ہے، جو گاؤں کا یا تھوڑا آرتھوڈاکس کلچر ہے جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی قربت میں زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھرانوں میں جھانکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ذاتی معاملات کو اچھالتے ہیں اور اسے ذلت امیز رسوائی کا سامنا ہوتا ہے، تو یہاں وہ ایک غیرت کا ایشو جاگتا ہے کہ جس میں انسان کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کیونکہ میری بہن نے یا میری بیٹی نے یا کسی نے یہ حرکت جو کی ہے، تو اس کے نتیجے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ جب وہ باہر نکلتا ہے تو لوگ چیم گوئیاں کرتے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں. یہ تو ایک غیرت کا نام پہ آ گیا نا، لیکن اس کیس میں اسی طرف میں دونوں سمت میں بات کروں گا کہ اگر یہ غیرت کا ایشو ہے تو اس میں انسان شیم میں گڑ جاتا ہے، اور اس شیم میں گڑ جانے کا جو مداوع ہے وہ اس طرح کرتا ہے کیونکہ کلچر اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ کنا غیرت والا پر آسی جن نے انج کیتا ہے. سو اس نے اپنی بہن کو مارا، اپنی بھابھی کو مارا، اپنی خالہ کو مارا، اور یہ سب کچھ کر کے وہ وقتی طور پر اپنے دماغ کے اندر ایک طرح سے وہ سرخرو ہو گیا. اور چونکہ کلچر اس کو سپورٹ کرتا ہے، فلمیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں، ڈرامے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جو لوگ کتنے بھی لبرل ہوں لیکن جب وہ اپنی پرائیویٹ زندگی میں ایسا سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی فیملی ممبر یا بیٹی یا بہن کوئی ایسا کام کرے تو ان کو بھی وقتی طور پر بڑا ابالا آتا ہے اور بڑے جوش آتے ہیں. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں جی یہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہمیں اس سے کیا. ڈاکٹر صاحب وقت کی چونکہ کمی ہے، مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ غیرت کا نام ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، انسان جب کسی اپنے کو مار دیتا ہے، انسان کو مار دے وہ بھی ایک بات نہیں، لیکن انسان کسی اپنے بلڈ ریلیشن کو مار دے، کیا یہ لوگ دماغی طور پر نفسیاتی مریض ہوتے ہیں؟ کسی مرض کا نام ان کے بارے میں ابھی تک کوئی اچھا نہیں، یہ قطعی طور پر کوئی نفسیاتی مرض نہیں ہے، یہ نارمل لوگوں کے نارمل حرکات ہے کہ اپنے آپ کو کسی معاملے میں جب کوئی بہت جسٹیفائیڈ سمجھ لیتا ہے اور کوئی کلچرل نارم بھی اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے تو لوگ پھر آپے سے باہر ہو کے دینگا مشتی پہ بھی اتر آتے ہیں اور کسی کی جان کو بھی وہ لے سکتے ہیں. اور ایسے لوگ جب یہ غلط کام کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ اس پہ ڈٹے رہتے ہیں تو نفسیاتی طور پہ ایسے لوگوں کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ یہ کیا بی پی پیشنٹس ہیں یا کیا ان کے اندر کوئی مرض لاحق ہو رہا ہے؟ کیا نفسیات میں اس کو کیا یہ نفسیات کا معاملہ ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ نفسیات کا معاملہ نہیں ہے. ویسے لوگ خودکشی کرتے ہیں وہ نفسیات کا معاملہ ہے، لوگ مرڈر کرتے ہیں وہ نفسیات کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں جس قسم کی سچویشن ہے آپ ان پیشنٹس کو نفسیاتی نہیں سمجھتے؟ دیکھیں ورنہ تو کسی کا بھی کوئی فعل آپ نفسیاتی قرار دے سکتے ہیں، لیکن جب ہم کسی فعل کو نفسیاتی قرار دیتے ہیں تو پھر اس کو ریلیف ملتا ہے. لہٰذا کسی مجرم کو ریلیف اگر ملنا چاہیے تو وہ جینون بنیاد پہ ملنا چاہیے نا.
تو اس قسم کا جو عام ہمارے معاشرے میں واقعات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کسی سے کچھ روپیہ پیسہ لینا ہے اور آپس میں تو میں ہوتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو بعض اوقات 100 روپے پہ لوگ ایک دوسرے کا خون لے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، قطعی طور پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نفسیاتی مریض ہے. اور یہ جو آپ کو تعجب ہو رہا ہے کہ اپنے ہی فیملی ممبرز کو وہ کیسے مار سکتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو اعداد و شمار بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مرڈر جو ہے وہ جاننے والے لوگوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں اور فیملی ممبرز کے درمیان ہوتے ہیں. اور یعنی اپنا ہی اپنے کا دشمن بنتا ہے. زیادہ تر جو مرڈرز ہیں وہ انجان لوگوں سے ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا کہ ہمیں اپنے لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ سے بھی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے مرڈر ہوتے ہیں اس سے دگنی خودکشیاں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں نفسیات اور اس سے ریلیٹڈ جو یہ ایسے لوگ سامنے ابھرتے ہیں جو کرائم کرتے ہیں اور اس کو بعد میں کسی نہ کسی نفسیات کے زمرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے اس کی ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی. ناظرین، ملزم نے جو بھی حرکت کی، یہ ملزمان اپنے ہی پیاروں کے دشمن بن گئے. یہ بات تو کلیئر ہے کہ کہیں نہ کہیں نفسیاتی مریض نہیں، انہوں نے کسی مرض یا کسی دباؤ، کسی ڈپریشن، کسی بھی ایسی چیز میں آ کے یہ کام نہیں کیا. پھر کیوں کیا؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد چل کے ملزمان سے پوچھتے ہیں. اس وقت ہم تھانے میں موجود ہیں اور یہاں پر وہ صفاق ملزم بھی موجود ہے. جی ماں جی. بے شرم، بے حیا، کڑی تیرے پتھر کھو کے مار چھڑ کے پھینکی، میری تھی مار چھڑی گیا، میرا سچ کھو کے تو ڈانٹ کیا. حوصلہ رکھیں بی بی، حوصلہ ماں جی، حوصلہ رکھیں ماں جی حوصلہ. تھوڑا رہ کچھ نہ، حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں. تھوڑے بوٹے پھٹے جائے، میری کھیر خراب کر چھڑی جائے. حوصلہ رکھیں ماں جی، حوصلہ رکھیں. لے جائیں جی ماں. میری کھیر خراب کر چھڑی جائے. کیا کہوں کیا نہ کہوں، ماں ہے، غم سے جس حد تک نڈال ہے. کہنے کو یہ بھی اس کے بیٹے ہیں تو، لیکن اس کا غصہ، اس کا درد آپ لوگ خود آن کیمرہ دیکھ چکے ہیں. اب انہیں سے جانتے ہیں کہ یہ ظلم، یہ بربریت انہوں نے کیوں ڈھائی. ماں کے ساتھ یہ سلوک، اس کے سینے سے لپٹی بیٹی چھین کے اس کی آنکھوں کے سامنے اسے بے دردی سے گولیاں مار. کیا اتنا بڑا قصور تھا؟ کیوں؟ کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ شاہد. مقتولہ کیا لگتی تھی آپ کی؟ بہن. اور دوسری باقی؟ خالہ اور برجائی. اور جو مقتول تھا وہ سالہ تھا. کیوں مارا اسے؟ وہ برا تھا. کیا برا تھا؟ ہماری بہن کے ساتھ برا تھا. بات نہ کریں، وہ بات کریں. آپ کے اہل علاقہ سے بھی پوچھ کے آئے ہیں. جی. وہ بتائیں جو اصل بات ہے. وہی بات ہے. کیا بات ہے؟ نہیں سی اچھا لڑکا. بہن آپ کی شادی شدہ تھی؟ جی. تو وہ اپنے شوہر کو جواب دیتی نا. لوگ سانوں گلاں کرتے تھے. کیا باتیں کرتے تھے آپ کو جب اپنے گھر میں تھی؟ اس کے شوہر نے مارا ساتھ مل کے؟ نہیں مارا نا. معصوم بچے بھی تھے اس کے. ہاں جی. تو پھر آپ کون سی غیرت جاگی؟ اسی طرح بتائے پیسوں کا معاملہ تھا؟ نہیں، پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں. یہ تو اب لپیٹ رہے ہیں نا بات کو. نہیں، قسم دیتے ہیں پیسوں کا کوئی. شادی شدہ ہو نا؟ جی. بچے بھی ہوں گے؟ ہماری بھی ان کے گھر میں شادی ہوئی ہے. اچھا، انہی کے گھر میں ہوئی. یعنی بہنوئی لگتے ہیں وہاں پہ؟ ہاں جی. اچھا، یعنی کہ اپنا سسرال بھی اجاڑا، اپنا میکا بھی اجاڑا. بچے کتنے ہیں؟ ایک بیٹا، 4 بیٹی. 4 بیٹیاں. بیٹیوں کے باپ ہو نا؟ جی. بیٹیوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پتہ ہے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے. جی. تو ماں سے اس کی بیٹی سینے سے لپٹی چھینی اور اسے زمین پہ فائر مارے اس کے سامنے. جی. تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ماں پہ کیا گزری ہوگی؟ اولاد کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ماں پہ کیا گزرتی ہے؟ جی. ہیں کیا جی کر رہے ہو؟ صحیح بات بتاؤ مجھے. یہ ہوتی ہے تکلیف. کیا تکلیف ہوئی؟ تکلیف ہوئی تو وہاں پہ 4 لوگ مار دیے. کیا نام ہے بھائی؟ گزنفر علی. تمہارا اس میں کتنا عمل دخل تھا بھائی؟ نہیں، یہ فیملی ساری کٹھے رہتے، میں وکھرا رہتا. تو پھر قتل کیوں کیا جب علیحدہ رہتے تھے؟ یہ نہیں گلاں چلائیں نے من دسیاں شاید. کون سی باتیں؟ آنکھوں سے دیکھا آج تک؟ جی نہیں. نہیں دیکھا نا؟ تو پھر شادی شدہ ہیں آپ؟ جی نہیں. نہیں شادی شدہ. رنجش اسی چیز کی تھی کہ شادی نہیں ہو رہی تھی گھر میں؟ نہیں، اس کوئی نہیں. اس کے گھر میں کون سی شادی میں؟ خالہ کی بیٹی کو کیوں مار دیا؟ کہیں غلط آنکھ تو نہیں رکھتے تھے اس پہ؟ نہیں. تو پھر میں کبھی ادھر رہتا ہی نہیں تھا. میں مارا کیسے؟
ਉਹ ਘਰ में बैठे थे अच्छा, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ किसको? ਚੀਰਾ ਨੂੰ अच्छा ਦੂਜੇ ਘਰੋਂ। अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟੇ ਸ਼ਿੰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੱਤ ਬੱਧੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਰਾ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਸਕਾਂਗੀ। अच्छा। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਸ आप लोग माफिया क्यों मांग रहे थे? अगर आप बोले थे माफी आप लोग मांग रहे थे? नहीं उनसे माफ़ी इसलिए मांग रहे थे जिस तरह तू खुश है उंज कर लेने आ, तेरी मेहरबानी है, तू अपना घर वसा, तेरे निके निके बच्चे ने, तू क्यों तलाक लैनी है? अच्छा, उन्हें आख्या नहीं तुसी इथों दफा हो जाओ, तुर जाओ। तो मैं वो ਤੁਹਾਡੀ उसका कोई उसके गल शौहर का मामला था। शोर उस शौहर तो मारने नहीं आया उसे। ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਆਇਆ मारने तो नहीं ना आया भाई। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮੀਮ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਜਿਕਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। मैं मारा कैसे था? पिस्तौल ਨਾਲ ਮਾਰਾ। पिस्तौल कहाँ से लिया था? वो पहले का मेरे पास था। लाइसेंस है? नहीं लाइसेंस इसका मतलब है कि गैर कानूनी असला भी रखते हो, आदि मुजरिम हो। नहीं हाँ? मुजरिम नहीं, तो आगे फिर कोई किसने नहीं रखा हुआ है था? मेरे पास। वारदातों के लिए रखा हुआ नहीं था? वारदात मैं चांद अपनी प्रोटेक्शन के लिए तो बंदा लाइसेंस याफ्ता असला रखता है ना। मैडम मैं चांद गाड़ी चलाता हूँ क्या सारा क्या मसला क्या था? असला रखा क्यों हुआ था? दिन। वो मेरी मुखालफत है, पिंडू असी इत्थे आ गए क्या मुखालफत है भाई? कौन सी जागीरदार है आपका पीछे से? क्योंकि इधर है मैंने फायर लग गया मेरी लात से। वो तो जाहिर है किसी न किसी वजह से। इसका मतलब फायर पहले भी लगा हुआ है तो लोग से पंडी लड़ाई सी झगड़ा पिंड- करते रहे हो। नहीं, नहीं। बंदूक का डर नहीं रहा। नहीं वो पहले उसे पिंड की पंडी थी, उधर लगा, उधर पंडी छोड़ के हम यहाँ आ गए। इधर आकर मेहनत मजदूरी करने लगे, वो छोड़ दी पंडी हमने तोबा कर ली, किसी के साथ नहीं करना। सही, चलो अब कानून सजा देगा ना, तौबा कौन सी आपके सामने आती है। नाज़रीन, ये सफाक लोग हैं जो अभी भी बार बार यही कह रहे हैं कि गैरत के नाम पर हमने अपनी घर की ख्वातीन को मारा। एल इलाका ने जो कहा, जो वालदा जिस तरह से भी रोई, देख के लगता नहीं कि कहीं से भी इनको गैरत थी, ये मामला कुछ और था। पुलिस की जानिब चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन ने क्या रुख इख्तियार किया, मामला और हक़ाइक़ क्या थे, चल के पुलिस से बात करें। इस वक्त थाना सिविल लाइन के एसएचओ हमारे साथ मौजूद हैं, शहबाज अहमद हंजरा साहब। उन्हीं से जानते हैं कि केस में अहले इलाका कुछ कहते हैं, मुद्दई फैमिली कुछ कहती है, और मुल्ज़िमान से जब बात हुई तो उनका तो मौक़िफ़ ही कुछ और है। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम शहबाज जी। साहब, अहले इलाका का कुछ बयान है और मुद्दई फैमिली भी उसी पे कायम है, लेकिन मुल्ज़िमान से हमारी बात हुई तो उनका तो बयान कुछ मुख्तलिफ था। आपकी तफ्तीश क्या कहती है? देखें जी, इसमें यह है कि 13/4/17 को एक खून की होली खेली गई, जिसमें दो हकीकी भाइयों ने अपनी एक हकीकी बहन को, एक हकीकी खाला को, एक उसके बेटे को और एक उसकी बेटी को बड़ी बर्बरियत के साथ, बड़ी सफाकी के साथ कत्ल कर दिया। तो जब हमें इस वाक़या की इत्तला मिली तो हम विद इन नो टाइम, मेरे सीनियर अफसरान, DPO साहब और जनाब SP साहब, सब लोग हम मौके पे पहुंचे। तो वहाँ पहुँच के हमने सबसे पहले जो फोरेंसिक एविडेंस थी वो इकट्ठी की, हालात हमने तस्दीक किए। अच्छा। तो उसमें ये बात सामने आई कि ये जो दोनों भाई जिन्होंने ये बर्बरियत की, ये खून की जो होली खेली है, इन्होंने गैरत के नाम पे, ऑनर किलिंग के तौर पे इन चारों को कत्ल किया। चूँकि इनको डाउट था कि इनकी जो हकीकी बहन शमीम है उसके परवेज़ के साथ, जो कि इनकी ये हकीकी डाउट की बेस पे था? डाउट की बेस। अच्छा, तो पैसों का मामला चल रहा है। देखें जी, हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें ये चीज़ें हमने प्रूव की हैं कि ये ऑनर किलिंग थी। चूँकि 30,000 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि जिसके वजह से 4 लोगों को कत्ल कर दिया जाए। ये तो बहुत ऑनर बड़ा। किलिंग में तो चलो बहन कत्ल हुई या वो मकतूल सा उसका मामला था, खाला और खाला की बेटी जो है या भाभी, ये मतलब इनकी देखिए समझ जी, नहीं आई मुझे। उनको इस बात का भी डाउट था कि ये लोग इनको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, एज ए फैसिलिटेटर उनको। हाँ, एज ए फैसिलिटेटर कि ये उस घर के अंदर रहता था और वो लड़की और लड़का उसी घर में अहले आते। इलाका तो बड़ी गवाहियां दे रहे हैं। देखें जी, अपना जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, जो हमने चीज़ें प्रूव की हैं वो विद एविडेंस है। अच्छा, तो हम इसमें जो हकीकत है, हमने कोई गलत नहीं किया। इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल ज़ाहिर है, बिहाइंड द स्टोरी को मोटिव तो है, कुछ स्ट्रॉन्ग मोटिव है जिसकी वजह से इतना बड़ा संगीन वाक़या उन्होंने किया तो है। इनमें से एक भाई तो शायद गालिबन घर में भी नहीं रहता था, वो दूसरी क्या साइड पे reasons रहता था, वो घर से कुछ फासले पे किराए के मकान पे रहता था। अनमैरिड है, किराए पे रहता अनमैरिड है, इसमें कोई शक है। तो नहीं। क्या रीजंस थी? कोई नशा वशा उसकी करती? नहीं, नशा उसकी रीज़न नहीं थी।
वो कुछ अर्सा पहले, आज से कुछ 7-8 साल पहले बीमार हुआ था, अच्छा और उसके बाद जब अभी उसको मोहल्लेदारों ने, लोगों ने बताया कि आपकी बहन के नाजायज़ तल्लक हैं वो आपके खालाजाद भाई के साथ, तो वो इस पे वो उन्होंने एक्शन ले लिया और ये प्लानिंग के साथ पहले पिस्टल खरीदने के बाद फिर उन्होंने ये जो तो ये खतरनाक वेपन क्या बरामद कर लिया पुलिस ने? जी इंशाल्लाह अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी वेपन जारी अभी है। तक नहीं मिला? वो पिस्टल ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं और इंशाल्लाह मुलजिम 2 थे या ज्यादा थे? मुलजम 2 थे जिन्होंने ये काम किए हैं, और एक उसका उनका इमा का मुलजम है जिसने उनको स्ट्राइक पैदा की, जो उनका बहनोई था, हाँ। जो उनको जो मकतूला का शौहर था, अच्छा। उसने उनको ये स्ट्राइक पैदा की कि ये आपकी बहन जो है इसके नाजायज़ तल्लक हैं फलां शख्स के साथ, तो आप इसको समझाएं, और बार बार ये उनको जाके जज्बाती और इस तरह की बातें बताता था, जिस वजह से उन्होंने गुस्से में आके ये एक्ट किया। ठीक, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने डिटेल शेयर की। बात कहीं ना कहीं वहीं आ जाती है कि इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं। मर्द औरत को बासानी कत्ल कर देता है ये कह के कि मैंने गैरत के नाम पे मार दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बेदरेख तरीके से की जा रही है। औरत के हवाले से हुकूक नस्मा और दीगर तंजीमें तो काम कर रही हैं, लेकिन राइट्स शायद उसे कहीं नहीं मिल रहा। यही वजह है कि हमारा मुल्क आज भी जो अमन का गहवारा था, कहीं ना कहीं जुल्म की पस्तियों में गिरता हुआ जा रहा है। आज के इस एपिसोड से मुझे अनीला असलम को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के